आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नरहरपुर ग्राम सभा के सभी लोगों का। स्वागत है पूरे वार्ड नंबर 46 के सभी सम्मानित माताओं बहनों और सभी चाचा दादा बुजुर्गों का, सभी युवा दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में को देखने वाले सभी लोगों का। दरअसल ये वीडियो फिर मैं आप लोगों के बीच भेजने का काम इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार फिर अपने गांव नरहरपुर के लिए, नरहरपुर के लोगों के लिए और एक बार फिर से वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए एक सेवा का भाव जो लेकर के पिछले 4 साल पहले जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था उस समय एक जो नियत बना के चलने का काम किया था कि जीतने के बाद अपने गांव और अपने वार्ड के लोगों की सेवा करूंगा। उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैं अजीत गौड़ के साथ और हमारे भाई निखिल जी और हमारे चाचा जी जयराम गुप्ता और हमारी बहन कंचन यहाँ पे बैठी हुई हैं और इनके भाई का शादी यानी कि संदीप कुमार का शादी है, कल बारात लेके जाना है और मैं आलोक कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य। और एक और चीज सुन लीजिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक और ये हमारे शेषनाथ पासवान जी जो कदम से कदम मिला करके चलने का भी काम करते हैं और सबको एक साथ रखने का भी काम करते हैं। दरअसल ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के बीच इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि ढेर सारा सामान आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे बक्सा है, इधर बैल करू का तेल है, इधर हींग है, इधर हल्दी है, फिर शिखर गुप्ता वाला जो शिखर बेकर का जो बिस्किट इस समय मार्केट में धूम मचाया है उसका ये बिस्किट है और ये चाय पत्ती के साथ साथ केक, दाल और ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान का गिलास। ये सब कुछ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा भाई नरहरपुर ग्राम का निवासी संदीप कुमार कल बारात लेके जाएगा, दुल्हन को लेके आएगा, गांव के बहुत सारे लोगों को बारात घुमाने के लिए लेके जाएगा और उन लोगों को जाने के लिए व्यवस्था किसने किया पता है? संदीप का एक और भाई है यानी कि आलोक गुप्ता, उसने किया है और उनके साथ उनकी बहन कंचन भी यहाँ पे बैठी है। तो उनकी बहन है तो मेरी भी बहन है और हम सभी लोग एक गांव के हैं, नरहरपुर ग्राम सभा के निवासी हैं, वार्ड नंबर 46 के रहने वाले हैं। तो मैं बताऊं कि इनके वहाँ जो बारात जा रही है उस बारात में 11 गाड़ी हमने, हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने अपने भाई संदीप के बारात ले जाने के लिए 11 गाड़ी की बुकिंग हुआ है और हमने कल मुझे भेजना भी है। कल 8 तारीख है, 8 जून 2025 और कल बारात जाएगी और परसों दुल्हन के साथ वापस आएगी। तो जो बारात ले जाने के लिए गाड़ी मैंने दिया उसका भाड़ा मैंने क्या किया, इनसे लिया है, इनके भाई से लिया है, इनसे लिया है, इनके परिवार के लोगों से लिया है और जो पैसा मैंने लिया उस पैसे में हमने ड्राइवर का खर्चा काट दिया, तेल का खर्चा काट दिया, कुछ मेंटेनेंस खर्च को भी हमने उसमें माइनस किया। अब बच गया मेरे पास जो मेरी कमाई का जो हिस्सा था, जो मेरे पास आना था, जो पूंजी मैंने लगाई थी उस पूंजी को वापस वसूलने का जो समय आया था उसमें मुझे मिला 11,000 रुपया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो मैं कमाता हूं तो लोगों को दे देता हूं, मेरा क्या फायदा होता है? दरअसल ये अंदर की जो आत्मा है ना वो संतुष्ट हो जाती है। किसकी मदद करने के बाद? अपने लोगों की मदद करने के बाद, उसकी मदद करने के बाद जिसने अपना कीमती वोट न दिया था बल्कि वोट देने के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को भी वोट दिलाने का काम किया था। तो इसलिए आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि चलिए अगर जिसने मेरा सम्मान बचाया है, जिसने मेरा मान बचाया है, जिसने मुझे समाज में चलने के लायक बनाया है, अगर मैं पैसा कमाता हूं तो फिर लोगों की सेवा करने में क्या बुराई है? अगर बुराई है तो बता दीजिएगा आप लोग और अगर अच्छाई है तो मैं जानता हूं कि कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, करते हैं तो बहुत कम लोग करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग रह करके सुझाव भी देने का काम करते हैं और कुछ चूतिया किस्म के भी इंसान इस धरती पे हैं जो कुछ तो कुछ उल्टा सीधा लिखने का काम करते हैं। अरे भाई आप आइए, आपका भी स्वागत है, आप हमको गलत मत समझिए, आप मुझको अपना भाई समझ सकते हैं, बेटा भी समझ सकते हैं या जो मर्जी वो समझ सकते हो, तो आपके मन की बात है, आपके दिल की बात है। मेरा क्या, मेरा तो काम है कर्म करना, मैं कर्म करता रहता हूँ। हाँ, जीवन के किसी मोड़ पे अगर मेरी जरूरत महसूस हो और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और लगता है कि इस तरीके की सेवा आज तक किसी ने किया नहीं, किसने किया?
किसी जिला पंचायत सदस्य ने किया आज तक? किया हो तो जरा नाम बता दीजिएगा। किसको कह रहा हूँ पता है? जो चूतिया किसी भी इंसान होते हैं, जो बिना मतलब का फालतू कमेंट करके और लिख लिख के भेजते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किया हो तो जरा नाम बताना, उसको लेके आना, जरा मैं भी तो देखूं कि आलोक गुप्ता से बेहतर कौन जिला पंचायत सदस्य है जो काम करके इस तरीके का सहयोग देने का काम करता हो। और अगर कोई करता हो तो मैं उसका दिल से स्वागत करता हूं कि चलिए, एक भाई तो मदद कर ही रहा है, एक और जिला पंचायत इस क्षेत्र में पैदा हुआ या किसी भी क्षेत्र में पैदा हुआ, किसी भी जिले में पैदा हुआ, किसी भी जिला पंचायत क्षेत्र में पैदा हुआ जो काम कर रहा है, तो अच्छे कर्म करने वालों का बहुत बहुत स्वागत। जो बुरे कर्म करते हैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ से ऐसे से कुरेदने का काम करती है, और जितना आप कुरेदेंगे उतना ही दुगनी व्यवस्था में मैं आप लोगों के बीच आने का काम करता रहूँगा। और निश्चित रूप से एक चीज कहना चाहता हूँ, इतिहास तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ ये आलोक कुमार गुप्ता ही रचेगा। तुम तो नहीं रच पाओगे बेटा, और आओगे तो मेरे पास आओगे उनके लिए जो गलत सोचते हैं। बाकी जो अच्छे सोचते हैं बाहें फैला करके स्वागत करता हूँ, आ जाइएगा। और हम सभी भाई मिल करके, सभी लोग मिल करके क्षेत्र की सेवा करेंगे। इसी तरीके का अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयास करते रहेंगे। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी बहन कंचन को देना चाहता हूं, क्योंकि कल इनकी भौजाई आएगी, नहीं परसों आएगी, कल बारात जाएगा, परसों आएगी, और उसके बाद मुंह देखने के लिए, दुल्हन का चेहरा देखने के लिए पूनम गुप्ता जी भी इनके घर पे पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से ढेर सारी बधाई अपने संदीप भाई को भी देना चाहता हूं, जो कल बारात लेके जाएगा। और उसके बाद मैं अपने जयराम चाचा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके कठिन परिश्रम का नतीजा है कि मुझको प्रेरणा मिलती है और मैं समाज में चल करके लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। दूसरी तरफ निखिल है, ये भी दिन रात मेहनत करते हैं। चुनाव का जब समय था भरपूर इन्होंने अपना सहयोग दिया था, चलने का काम किया था, दौड़ने का काम किया था। इनको देखिए गर्मी में खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन इनको रिश्ते में तो प्रधान जी बोला करते हैं। वैसे प्रधान है नहीं असलियत में, लेकिन हम लोग प्यार से इनको प्रधान जी बोलते हैं। उधर अजीत कुमार गौड़ भी खड़े हैं और हमारे कैमरामैन गौतम प्रजापति जी भी खड़े हैं। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक और लड़की खड़ी है, देखिए यहाँ पे, ये इसका नाम है, क्या नाम है? अंशिका खड़ी है, और अंशिका के साथ उधर अंतिमा खड़ी है। तो अंशिका से शुरू होती है और अंतिमा पे जाके बात खत्म होती है। तो बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। मिलेंगे अगले बार जब फिर किसी भाई का बारात जाएगा या फिर किसी बहन की डोली उठेगी, और उसमें सहयोग करते रहेंगे और आप लोगों से भी करवाते रहेंगे। नमस्ते।